दोस्तों आज इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स की टीम के बीच एकमात्र टेस्ट का पहला दिन खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप भी महिला टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें इस समय इंग्लैंड की वुमेन्स टीम जो भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां पहले तो इस दौरे पर 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली गई। इसमें इंग्लैंड की टीम 2-1 से भारत को शिकस्त दी थी और सीरीज अपने नाम किया था। लेकिन अब बारी थी टेस्ट सीरीज की, जहां इस सीरीज में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला जाना था जो कि आज से शुरू हुआ। दोस्तों आपको बता दें भारत और इंग्लैंड वुमेन्स की टीम के बीच पहला टेस्ट मैच आज मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारत की टीम टॉस जीतने के साथ हुई। आपको बता दें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। भारत की ओर से स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आए। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर भारत इस मैच में बढ़त बनाना चाहती थी तो इनका रोल काफी महत्वपूर्ण था। जहां इन दोनों ने शुरू से संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। हमेशा शेफाली वर्मा तेज खेलती थी, लेकिन आज स्मृति अलग ही मूड में नजर आ रही थी और चौकों पे चौका लगा रही थी। आपको बता दें स्मृति मंधाना लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से वह भी टेस्ट में बल्लेबाजी कर रही थी। वहीं शेफाली वर्मा भी मंधाना का साथ निभा रही थी। इन दोनों ने 5वें ओवर में ही भारत को 25 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर लॉरेन बेल ने बेहतरीन फॉर्म में दिख रही स्मृति मंधाना को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह भारत को लगा पहला झटका। और आपको बता दें कि मंधाना ने भारत के लिए 12 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली। उसके बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आई शुभा सतीश, जिसके बाद शुभा और शेफाली ने मिलकर टीम इंडिया को पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। वहीं मंधाना के आउट होने के बाद तेज बल्लेबाजी करने की भूमिका शेफाली वर्मा निभा रही थी और तेजी से टीम के स्कोर को लेकर आगे जा रही थी। लेकिन 9वें ओवर में क्रिस कोर्ट ने शेफाली वर्मा को कर दिया क्लीन बोल्ड और भारत को दे दिया दूसरा झटका। आपको बता दें शेफाली वर्मा ने भारत के लिए इस गेंदों पर 29 रन बनाए। उसके बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आई जेमिमा रोड्रिग्स, जिसके बाद जेमिमा और शुभा ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और आसानी से चौके पर चौका लगाकर भारत के स्कोर में इजाफा कर रहे थे। 11वें ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं इंग्लैंड के गेंदबाज भी अपना पूरा दम लगा रहे थे और विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेमिमा और शुभा पूरी तरह से पिच पर डटे हुए थे। इन दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती हुई नजर आ रही थी, जिससे इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई थी और ये दोनों सिंगल डबल में पारी को आगे ले जा रहे थे। वहीं खराब गेंद का पूरा फायदा उठा रहे थे। जहां आपको बता दें 30वें ओवर में दोनों ने 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रन तक पहुंच चुका था। एक छोर पर शुभा लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर से जेमिमा अपने अंदाज में पारी को आगे बढ़ा रही थी। आपको बता दें कि 24वें ओवर में देखते ही देखते शुभा सतीश ने अपने 50 रन पूरे कर लिए, वो भी सिर्फ 50 गेंदों पर। हालांकि उसके बाद में जरूर भारत की पारी धीमी हो गई, लेकिन बल्लेबाजों ने विकेट नहीं दिए और इस तरह पहला सेशन 27 ओवर का रहा, जहां भारत ने पहले सेशन में 136 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ और एक बार फिर से शुभा सतीश और जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी करने मैदान पर आए थे। दोनों ने एक बार फिर से जिम्मेदारी ली यह सेशन में जल्दी विकेट ना दे और रन बनाए। वहीं जेमिमा ने भी तीसरे सेशन की शुरुआत चौके के साथ की, जहां 30वें ओवर में शिवा सतीश ने 2 चौके लगाकर टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ शुभा और रोड्रिग्स के बीच में शतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जहां जेमिमा भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रही थी। लेकिन अब देखते ही देखते कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर नजर आ गई थी, क्योंकि विकेट नहीं आ रहे थे और रन भी तेजी से जा रहे थे। जिसके बाद पारी के 36वें ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाज शुभा सतीश को कर दिया आउट और भारत को इस तरह लगा तीसरा झटका। वहीं बता दें शुभा सतीश ने भारत के लिए 76 गेंदों का सामना किया और 69 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, लेकिन जेमिमा ने 34वें ओवर में बेल की गेंद पर चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं 50 जड़ने के बाद तो जेमिमा ने अपने गियर बदले और लगातार चौके पर चौका जड़ा। हालांकि जरूर जेमिमा तेज खेल रही थी,
लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर अपना समय ले रही थी और कहीं ना कहीं जेमिमा अपने कदम शतक की ओर बढ़ा रही थी। लेकिन 38वें ओवर में बेल ने जेमिमा को कर दिया क्लीन बोल्ड और चौथा झटका दिया भारत को। बता दें, जेमिमा ने भारत के लिए 99 गेंदों पर 68 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी यस्तिका भाटिया। इसके बाद में यस्तिका भाटिया और हरमन ने मिलकर भारत की टीम को आगे बढ़ाया और एक अच्छी साझेदारी बनाने शुरू कर दी। वहीं 42वें ओवर में इन दोनों ने भारत की टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो यह दोनों रुके नहीं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और हर ओवर में एक बाउंड्री आसानी से आ रही थी। इन दोनों के बीच तालमेल काफी अच्छा नजर आ रहा था, जहां 45वें ओवर की समाप्ति तक भारत ने बनाए 221 रन। जिसके बाद तो भाटिया ने अपने गियर बदल लिए और कुछ अटैकिंग शॉट लगाकर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि दोनों ने 51वें ओवर में अपने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। 53वें ओवर में भारत का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां बोर्ड का प्रेशर साफ तौर पर इंग्लैंड की टीम पर नजर आ रहा था। हालांकि दूसरा सेशन के लास्ट में जरूर भारतीय बल्लेबाजों ने संभलकर और सदी हुई बल्लेबाजी की और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। 56वें ओवर बाद दूसरा सेशन समाप्त हो गया, जिसके बाद टीम इंडिया का स्कोर 268 रन पहुंच चुका था 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ और भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आई एक बार फिर यस्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर। जहां इस सेशन की शुरुआत में भी यस्तिका भाटिया ने चौके के साथ शुरुआत की, वहीं सेशन में इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई दी। जहां यस्तिका भाटिया तेजी से अपना शतक की ओर बढ़ रही थी और हरमनप्रीत कौर भी भाटिया का बेहतरीन साथ दे रही थी। जहां 60वें ओवर में यस्तिका भाटिया ने इंग्लैंड के गेंदबाज पर काउंटर अटैक करके इस ओवर से 15 रन बटोर लिए थे। इसी के साथ दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसके बाद 61वें ओवर में दोनों ने भारत को 300 रन के पार पहुंचा दिया। इन दोनों ने टेस्ट को तो बिल्कुल वनडे बना दिया था और अब हरमनप्रीत कौर भी अपनी हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रही थी। लेकिन 63वें ओवर की पहली गेंद पर हरमनप्रीत कौर हो गई आउट और अपने अर्धशतक से चूक गई। बता दें, हरमनप्रीत कौर ने भारत को 82 गेंदों पर सामना करते हुए 49 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीप्ति शर्मा। अब रनों की गति पर काफी हद तक लगाम लग गया था, क्योंकि रन तेजी से नहीं आ रहे थे, जिसका फायदा उठाया चार्ली डीन ने और 67वें ओवर में यस्तिका भाटिया को बेल के हाथों कैच आउट करा दिया। यह भारत को छठा झटका लगा था, जहां यस्तिका भाटिया ने भारत के लिए 66 रन बनाए 88 गेंदों पर। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई स्नेह राणा, जहां अब बैक टू बैक विकेट गिर चुके थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने भारत की पारी को संभालने की कोशिश की और इन दोनों ने इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा ने भारत की पारी को सिंगल डबल में आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। एक समय लग रहा था इंग्लैंड भारत के जल्दी विकेट निकाल लेगा, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं होने दिया। ये दोनों सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाई जा रही थी और साथ में खराब गेंदों को अच्छे से फायदा उठा रही थी, उन्हें बाउंड्री में कन्वर्ट कर रही थी। खासतौर पर दीप्ति शर्मा वह काफी अच्छी लय में थी, वहीं राणा भी दीप्ति का साथ दे रही थी। 76वें ओवर में दोनों ने भारत की टीम को पहुंचा दिया 300 के पार। इसके बाद 89वें ओवर में स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी हो गई थी और 80वें ओवर समाप्त होते होते भारत का स्कोर 372 रन तक पहुंच चुका था। अब दीप्ति शर्मा भी तेजी से अपनी 50 की ओर बढ़ रही थी, जहां 88वें ओवर की तीसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने चौका जड़कर अपनी 50 पूरी कर ली थी। वहीं स्नेह राणा का भी अहम योगदान रहा, जहां राणा ने भी अपना विकेट बचाकर रखा और साथ में रन बनाए। जिसके बाद राणा और दीप्ति ने 90 ओवर में टीम इंडिया को पहुंचा दिया 400 रनों के पार। लेकिन 91वें ओवर में आखिरकार नेट सीवन ने राणा को कर दिया क्लीन बोल्ड और अपनी टीम को सफलता दिलाई, जहां स्नेह राणा ने भारत के लिए 73 गेंदों पर 30 रनों की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई पूजा वस्त्रकर। इसके बाद तो अंतिम कुछ ओवर में पूजा और दीप्ति ने संभलकर बल्लेबाजी की और कोई विकेट नहीं दिया और इस तरह पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 410 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां दीप्ति शर्मा 60 रनों पर नाबाद रही, वहीं पूजा 4 रन पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस टेस्ट में भारतीय महिला टीम इंग्लैंड महिला टीम को हरा पाएगी या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह क्रिकेट हाईलाइट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।